محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. मुबारक हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह मुबारक. ऐसी बोल देंगे बात कर लेंगे. या अली मदद. आज 16 रजब मुताबिक 8 फरवरी 2023 चारशंबा शब. आज हमारे हैदराबाद में कुतुबशाही दौर से 16 रजब को वो रिवायत हमारे उलमाए कराम बताते हैं, क्योंकि मैं आज पब्लिक टीवी पे क्योंकि और भी प्रोग्राम आपके हैं, अपनी 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बताऊँगा कि मुख्तसर मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस तमाम मोमिनीन को आज काबे से मौला जो है नबी के हाथों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर आए, और उसी खुशी में हमारे हैदराबाद में कुतुबशाही दौर से उसके मौला के आने की खुशी में जुलूस से निकाले जाते थे. और ये तो उसके बाद हैदराबाद में बिलखुसूस अलहाज मीर मुमताज़ अली मुस्लिम साहब रहमान खापरे के मौसवी बरादरात के लिए एक बड़ा हक जाता है कि उन्होंने जो इसको बड़ा जो तो वसी पैमाने पर हैदराबाद दक्कन में फैलाया और अपने बरादरान की जानिब से और अपनी जानिब से, और उनके जितने उनसे बड़े बुजुर्ग थे वो लोग भी, और अलहाज मीर मुमताज़ अली मुस्लिम साहब अल्लाह मुक़ाम जो हमेशा जुलूसों के बारे में और अहले बैत की सीरत के बारे में और उनकी विलादत और शहादत की प्रोग्रामों को खास करने से ज़्यादा उनका वक्त दिया करते. तो आइए देखिए, जैसे कि मैं अभी बता चुका कि बड़ी शान व शान के साथ आज हैदराबाद में यूँ तो 13 रजब से, अब मैं और बता दूं कि ये तो 10 रजब से ये हैदराबाद में ये तो सिलसिला जश्न मौलूद काबा का होता है. पहला जश्न 10 रजब से मैं करीब 31 साल पहले कायम किया, वो आज भी बरकरार है. 10 रजब से जो सिलसिला शुरू होता है तो ये 17 रजब तक कोहे मौला अली पहुँचने तक संदल मुबारक हैदराबाद से जो संदल निकलते हैं तो मौला की विलादत का तकारीब मनाते हैं, और कई एक प्रोग्राम दरमियान में होते हैं. तो उसमें 13 रजब 10 रजब के बाद 11 रजब 12 रजब को कोहे मौला अली पर खुसूसी प्रोग्राम होता है, और हज़ारों की तादाद में मुहिब्बान अहले बैत गुलामान मौला कायनात मौला अली पहुँच कर वहाँ पर उसको अपने नज़ारे अक़ीदत पेश करते हैं. 12 रजब को रात के 12. तो इसके बाद 13 रजब को सिर्फ एक शिया का नहीं बल्कि तमाम जो तो मज़ाहिब के लोग 13 रजब को अजला से आकर और दूसरे सिटी से आकर दूसरे जो तो स्टेट से आकर बारगाह में हाज़िरी देते हैं कोहे मौला अली पर, जहाँ 501 सीढ़ी है और कुतुबशाही जो तो पहाड़ है कोहे मौला अली का. ये सिलसिला चलते रहता है. दरमियान में जब आज की ये तारीख
16 तारीख को जो थे जो तो मौला काबे से बाहर तशरीफ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर, तो उस रिवाज को भी हमारे हैदराबाद में एक अजीम शान तरीके से मनाया जाता है। और कई एक जुमला 8 सद्दल मुबारक निकाले जाते हैं। तो जो सद्दल मुबारक 8 निकाले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तो बड़ा सद्दल कहा जाता है, जो हाथी पर निकाला जाता है। हाथी में जो तो रहता है उस जुलूस में तहमाद का पूरा मस्जिद इमामिया काली खबर से जो मुस्लिम बरदरान बिलखुसूस के मुतवली अलमदार मुस्लिम साहब जो इस वक्त है, और जनाब मुस्लिम बरदरान के साथ साथ जाफर इमाम साहब, अली इमाम साहब और दीगर रहते हैं। ये सिलसिला जो हमारे शहर में चलता है। उसके बाद आप देखिए फिर अलावे उल्ला रजवी से भी जो है ना एक जुलूस बरामद होता है। वो जो तो काजिम मुस्लिम साहब और मुर्शिद मुस्लिम साहब और उनके बरदरान, और फिर उसके बाद जो है तो ईरानी गली से भी जो तो एक जुलूस निकलता है। वो जुलूस जो है तो ये जो तो मुस्लिम फैमिली से आरिफ मुस्लिम साहब जो अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, उसी के बाद जो है फिर हमारा जो तो दायरा हज़रत मीर मोमिन सुल्तान शाही से एक जुलूस निकलता है। जो कुतुब शाही दौर से वो सतल जो दायरा मीर मोमिन कुतुब शाही बारगाह से निकल कर यानी हज़रत मीर मोमिन साहब की मज़ार से जो है वहाँ की मैनेजिंग कमेटी हमेशा जो इंतज़ामिया मुतवलिया रहते थे, वो जो है तो सदल कोई मौलाली ले आते, वो भी सिलसिला जारी है। इसी के दरमियान में जो है हमारे हैदराबाद में कई एक सदल मुबारक बरामद होते हैं, और रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर कई एक अंजुमनों की जानिब से और इनफरादी तौर पर तमाम जुलूसों का जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं वहाँ पर शान की अंदाज में कसीदा खानी और शोरा हज़रात का कलाम और उस सदल मुबारक की इस्तकबाल करते हैं। और इसमें तमाम जो तो लोग, बड़ी अजीब बात ये है कि ये तो पैदल चलते हैं, पैदल चलते हुए जो तो सफ़र तय करते, जो पूरा तो मैं समझिए कि पुराने शहर के तकरीबन जो तो 7 पुलिस स्टेशनों की हदूद से वो जुलूस बरामद होता है मुख्तलिफ अंजुमनों और मुख्तलिफ फैमिली की जानी। और एक जुलूस जो है तो आशुर खान अमीर मुख्तार माता की बेटी जो वहाँ से भी जो है एक जुलूस बरामद होता है। वो जुलूस जो तो बरामद होकर मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ वो भी जो है तो आशुर खान साहिब नगर हयात नगर पहुँचता है। साहिब नगर के कुतुब शाही आशुर खान आना खुद आशुर खान पहुँचता है। तो इस तरह की सिलसिला हमारे शहर से 8 जुलूस निकलते हैं। अब मैं आपका टीवी के सामने ये हमारे शहर की बताऊँ, और मैं भी यहाँ पर करीब 35 साल से ज़्यादा हो गया इस जुलूसों का इस्तेमाल करके। इसके बाद सबसे बड़ा जुलूस इन तमाम के बाद जो कोहे मौला अली के ही लोग जो मौला का चिल्ला इमली बट याकूतपुरा वहाँ से जो तो एक सरकारी संगल का है, वो सरकारी संगल जो है कोहे मौला अली के लिए निकलता है। वो तकरीबन जो तो वहाँ 4 पैमाने पर वहाँ की जो तो मुकामी अंजुमने जो है उस जुलूस का वहाँ पर जो तो सदल मुबारक का जो है इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ख़ास बात ये है कि अहले सुन्नत जमात भाइयाँ भी जो है ना उस जुलूस में और सदल की गश्ती बरामद करने में और सदल निकालने में ताउन करते हैं। वो भी सदल जो है तो मैं तो देखा भी कि मेरे पीरियड में देखा कि ये तो यहाँ पर जो तो वो सदल जब पहले नक्कारा ठेला मंडी पर आता था, फिर उसके बाद बैल मंडी पर भी आया, फिर उसका रफ्ता बढ़ती गई तादाद और आबादी बढ़ी। तो अब जो है यहाँ पर ये जो है तो हमारे पास जो है तो बड़ी चाल से जुलूस पैदल आता है। इसका जो है मैं समझ तो रात के 2 बजे तो जो है वो कोटले ली जाते बाहर आते हैं। ठीक 9 साढ़े 9 बजे बाद जैसे मौला का चिल्ला जुलूस निकल जाता है सरकारी सदन, तो फिर वो भी जुलूस कोहे मौला अली पैदल जाता है। तो ये पूरे सिलसिले जो तो रफ्ता हमारे हैदराबाद में 16 रजब की खुशी जो तो याद है। तो मैं आप तमाम को फिर एक मरतबा इरादत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये क्योंकि एक तारीख की बात थी इसलिए मैं आपसे 2 मिनट से ज़्यादा बता दिया, क्योंकि सुनने वालों को और देखने वालों को ये मालूम हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या तारीख बयान कर रहे हैं, ताकि अब तो मौका रहे, वक्त रहे और एक आप लोग के पास तो रिकॉर्ड रहता है। कभी भी ये तो बात हमारे लिए आप पेश कर सकते, क्योंकि ये सिलसिला हमारा नहीं बल्कि ये तो हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था, जिसमें आज नौजवान और मोमिनीन उसको
بہت بڑا وسیع کر دیے، اس کے لیے شہر بھر میں یہ تو نور نور رہتا ہے کہ کعبے سے نور باہر آیا ہے، اسی نور کے لیے ہر شہر مقامات پر پوری نور یعنی خطبے لگا کر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑے احترام کے ساتھ صدر مبارک کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کے سامنے بھی ہے پبلک ٹی وی پر اس وقت مختلف ایشیا یوتھ کانفرنس کی یہاں پر حضرت اسلام مولانا امام علی بیگ صاحب المعروف عمار صاحب قبلہ یہ ہے، اور میں ان سے دعا کی ہے تو وہ آج تاریخ پر ولادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب کو اور 14 رجب کو کعبے سے جو باہر سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے باہر تشریف لائیں، کہ وہ 3 دن کا جو ذکر ہے وہ مولانا حضرت اسلام بیان کرنا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین ولعن اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول بیت وضع للناس مبارکۃ وهدى للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حضرت مولا کائنات امام المومنین امام المسلمین امام الاولین امام الآخرین امام المتقین امام الصالحین مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد والے مبارکبادی سب سے پہلے منشی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کی خدمت میں، ابھی تمام مراج کرام اور علماء کرام کی خدمت میں، اور اس کے بعد تمام مؤمنین مؤمنات جہاں بھی شیعہ نے تمام کی خدمت میں، بالخصوص تمام حیدرآباد کے مؤمنین مومنات کا گوشے میں تمام کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کروں کہ مولود کعبہ کے صدقے میں تمام مؤمنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا متعال مسلمین جہان میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے اس کے اوپر عمل کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ رہنے اور ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ جو بہرحال پوری تاریخ ہمارے موصوف حامد حسین جعفری صاحب نے بیان کر دی ہے، اب باقی کچھ رہا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ بہرحال آپ بزرگ ہیں، آپ سے ہم نے استفادہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ دراز فرمائے انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ سے بہرحال حامد حسین جعفری صاحب جو ہے صدر تلنگانہ شیعہ یوتھ کانفرنس سے بہترین خدمات آپ انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، شہزادی کونین آپ سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اس لیے کہ دین کیا ہے، یہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو ہمارے جیسے کوئی طالب علم ہوتے تو بہت لمبا جواب بھاشن دیتے، لیکن انہوں نے 2 جملوں میں کہہ دیا کہ دین یعنی اللہ کی عبادت اور مخلوقات خدا کی خدمت، بس دین یہی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے خدمت دین بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے جو ہے تمام عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں وہ 3 دن کا روز میں جو دن ہوئے ہیں 3 دن کے بعد مولا کائنات صلی اللہ محمد والے نعرے حیدری یا علی، نعرے صفدری یا علی یا علی۔ تو بہرحال یہ جو ہے 13 رجب المرجب کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر 3 دن تک مولا کائنات خانہ کعبہ مقیم رہے۔ 3 دن کے بعد دیکھیے دنیا میں رسول اسلام جہاں پر تھے، اللہ نے نماز کا حکم جہاں بھیجنا تھا، کہا رسول خدا کہاں پر فلاں جگہ پہ، کہا فون جبریل سے کہا کہ حکم لے جاؤ، روزے کا حکم کہا جہاں رسول اللہ تھے وہیں پر پہنچا دیا، حج کا حکم کہا جہاں رسول خدا ہے وہیں پہنچا دیا، زکوٰۃ کا حکم کہا رسول اسلام، یعنی پورے کا پورا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا جس مقام پر رسول اسلام تشریف فرما تھے۔ لیکن 2 آیت کبریٰ ایسی تھی کہ جن کو لینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے، ایک ذات حضرت فاطمہ زہرا شب معراج بلایا ہے، اور ایک آیت کبریٰ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کو تشریف لائے ہیں، اور اسی کی ایک تاثیر ہمارے یہاں حیدرآباد میں پیش کی جاتی ہے۔ سندلہائے مبارک ہمارے یہاں سے نکالے، ابھی میں حامد حسین جعفری صاحب سے جو ہے میں استفادہ کیا کہ حیدرآباد میں 8 سندلہائے مبارک ماشاءاللہ سے نکالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول کرے۔ تو ایک تاثیر پیش کی جاتی ہے، جس طرح رسول اسلام کو بلایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ آئیے اور اس آیہ کبریٰ کو آپ لے جائیے، تو ویسے ہی یہاں پر ایک تاثیر پیش کی جاتی ہے۔ اور پھر رسول اسلام جب آئے تو فوراً جناب فاطمہ بنت اسد اسی طریقے سے خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں جس طریقے سے داخل ہوئی تھی۔ واہ 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 واہ۔ ورنہ کل یہ لوگ کہتے کہ بھائی چونکہ تالا کھول کے جو ہے اگر باہر بلا لیا
बुला लिए होते तो फिर ये कहा जाता कि भाई ताला खोला गया था, अंदर भेजा गया था, फिर ताला खोल के बुला लिया गया। लेकिन नहीं, कहा कि जैसे गए थे वैसे आए हैं, जिस शान से गए थे उसी शान से बाहर वापस आए हैं। और आने के बाद मौला कायनात को अपनी गोद में लिया, और लेने के बाद जैसे आगोश में लेना था कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो है अपनी आँखों को अभी तक नहीं खोला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलता भी कैसे, इसलिए कि 3 दिन खाने काबा में थे, और अगर आंखें खोलता भी तो पहले बुतों पर नज़र पड़ जाती। लिहाजा जैसे रसूल इस्लाम की गोद में तशरीफ़ लाए, फ़ौरन आँखों को खोला और कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ये गवाही मौला कायनात ने दी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अब यहाँ पर रसूल इस्लाम ने गवाही दी, व अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह, अब मैं गवाही देता हूँ कि ये अली अल्लाह के वली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बहरहाल इस तरह से रसूल इस्लाम मौला कायनात को लेने के लिए खाने काबा पहुँचे। तो यही वो ताज़ी है जो आज के दिन हमारे यहाँ इस चीज़ को पेश की जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूँ तो मौलूद काबा के सदक़े में हम तमाम को विलायत अली यानी सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। माबूद हमारी नस्लों में विलायत अली व आज़ादारी मौला हुसैन कायम दायम फरमा। दुश्मनान विलायत अली व दुश्मनान आज़ादारी मौला हुसैन व दुश्मनान दीन इस्लाम व दुश्मनान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तमाम को नहीं सुनाबूद फरमा। अब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है चहारदा मासूमिन का, तुझे वास्ता है 72 शोहदाए करबला का। दुनिया के जिस गोशे में जहाँ जहाँ भी जो है अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के चाहने वाले रहते हैं, बीमार हैं, अलीम हैं, घरों में दवाखानों में ज़ेर इलाज है, अल्लाह ताला बेहक़ बीमार करबला बेहक़ बीमार मदीना तमाम को सेहत कामिल आजिल अता फरमा। इनको तूल उम्र के साथ साथ सेहत व सलामती अता फरमा। माबूद बेहक़ बाबुल हवाइज मौला अली अस्कर, जहाँ जहाँ भी लोग जो है परेशान हाल है और रिस्क रोज़ी के रास्ते फराहम है, उनके लिए रोज़ी के रास्ते फराहम फरमा। जो बारोज़गार है तमाम के रिस्क रोज़ी में तरक्की, उनके दस्तरखान में खुशहाली और बरकत अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के 72 शोहदाए करबला का, बानी नज़्म हामिद हसन जाफरी साहब और हाज़िर नज़्म के तमाम मरहुमीन को 72 शोहदाए करबला के सदक़े मशहूर फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के तमाम मरहुमीन की क़ब्रों पर रहमतों को बरकतों को नाज़िल फरमा। अब तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का मुंतकीम खून हुसैनी बक़ियतुल्लाह आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। तमाम उलमा इकराम महाराज इज़ाम को अपनी हिफाजत में फरमा। बिलख़ुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह ख़ामेनी को अपने हिफ्ज़ अमान में फरमा। माबूद हमारे तमाम अमाल से हमारे ज़माने के इमाम को राज़ी व खुशनूर फरमा। इंशाअल्लाह हम सबको अपने ज़माने के इमाम के नाम से मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। मैं एक मरतबा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कौमियत प्रोग्रामों में दरमियान में आकर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए, और जो भी मुख्तलिफ़ मालूमात हमसे हुई हमने बताया, हमसे बेहतर भी और जो तो उलमा कराम और दीगर आपको बानियान जुलूसों से भी आप जाइए, उनसे भी इंटरव्यू लीजिए, और मैं आपकी दीनी की मज़ीद तरक्की के लिए और आपकी साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे इलाके का दीनी जिम्मेदार सबको यह एक मरतबा सबको अपने वज़ीर काबा की मुबारकबाद देता हूँ। तमाम मौजूद के इस मौके पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि वो ईद के मौके पर विलादत के मौके पर अपने घरों में लोगों के लिए अपनी दुआएं